उत्तर प्रदेश में एक तरफ स्वच्छ भारत मिशन की बात की जाती है, सबका साथ सबका विकास की बात की जाती है, लेकिन ग्राम प्रधान सरकार की योजनाओं को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला जनपद बाराबंकी से सामने आया है, जहां पर एक शख्स हमारे साथ मौजूद है, जिनके दरवाजे पर नाली की समस्या को लेकर ये कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसका निराकरण नहीं हुआ है। इसको लेकर हम इनसे जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और क्या कुछ कहना चाहते हैं। हमारे यहाँ शिवचंद के दरवाजे से लेकर हमारे मकान तक 3 पंक्तियों में खड़ंजा लगा हुआ है, लगभग 13 फीट चौड़ा और लगभग 3 फीट की ढलान में है शिवचंद की तरफ। लेकिन उस पर रास्ते में बनारसी लाल, पदमचंद और शत्रुघ्न लाल, आलोक कुमार ये लोग कब्जा किए हुए हैं, जो हटाने का नाम नहीं ले रहे हैं। और रास्ते में बेड़ा बंधवा दिया गया है, उस पर पानी भरा है, लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। इसके बाद जब मैंने मुख्य विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी और उप जिला अधिकारी, जिला अधिकारी सबको एप्लीकेशन दिया, उसमें हमको गुमराह करके कहीं तो समझौता करा लिया जाता है, कहीं तो संधि पत्र लिखाया जाता है कि हम नाली को बनवा देंगे, लेकिन उसके बाद जब हम हस्ताक्षर कर देते हैं तो कोई हमारी नाली बनाने नहीं आता है। और अतिक्रमण हटाने के बजाय अतिक्रमण के बगल से बॉक्सिंग, इंटरलॉकिंग की बॉक्सिंग बनना पदमचंद के आलोक कुमार के दरवाजे शुरू हो गया, जबकि हमारे सहमति पत्र पर यह लिखा गया था, उल्लेख किया गया था कि पहले नाली बनाई जाएगी, उसके बाद में बजट के हिसाब से रास्ता बनाया जाएगा। लेकिन पदमचंद ने अपनी हमारे मकान के बगल में जो उनकी बनी नींव थी उसको तोड़कर अपनी गाड़ियों की पार्किंग करने के लिए पूरब दिशा में, हमारे मकान से दक्षिण और उनके मकान से पूरब जो है गाड़ियों की पार्किंग करने के लिए रास्ता को काफ़ी चौड़ा कर रहे हैं। उसी में सामने हमारे मकान में प्रधान जी कह रहे हैं नींव तोड़ो, सेक्रेटरी कह रहा है नींव तोड़ो, तोड़ करके यह रास्ता इतना चौड़ा बनाया जाएगा, उसके बाद तुम्हारे घर में नाली बनाई जाएगी जिस पर सबका पानी निकलेगा। लेकिन जब 13 फीट चौड़ा रास्ता है तो नाली उसी रास्ते पर बना दिया जाए दोनों तरफ और पानी निकाल दिया जाए। आपने सहमति पत्र जब साइन किया था तो क्या उसको पढ़ा था, उसमें क्या लिखा था? जी बिल्कुल पढ़ा था, उसमें यही उल्लेख है कि पहले नाली बनाई जाएगी, बाद में बजट के हिसाब से खड़ंजा इंटरलॉकिंग लगाई जाएगी। शिकायतों पर अभी तक कोई समाधान तो हुआ नहीं और उल्टा आप कह रहे हैं कि सहमति पत्र के बावजूद भी पहले वो काम कराए जा रहे हैं जिनकी बात नहीं हुई थी। पहले शिकायत जो है सहमति पत्र हुआ था, उसके बाद ये हुआ कि आपसी बात हुई कि पहले जो पैसा से इंटरलॉकिंग लगाया जाने वाला है, बराबर किया जा रहा है, इस पैसे से पहले नाली बना दी जाए, उसके बाद जब बजट पास होगा तो इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा। लेकिन 1.5 महीना बाद जब बजट पास हुआ तो नाली बनाने तो दूर रहा, इंटरलॉकिंग की बॉक्सिंग उसी अतिक्रमण के बगल से बनाना शुरू हो गया। 4 फीट खड़ंजा पश्चिम की ओर छोड़ करके पूरब की ओर बढ़ाया जा रहा है, जिसमें मेरा मकान उसको तोड़ दिया जाएगा। ये उन लोगों की पूरी प्लानिंग है, नहीं तोड़ेंगे हम तो ज़बरदस्ती वो तोड़वाने के प्रयास में है। तो अभी आप क्या अपील करना चाहते हैं? अगर हम ये चाहते हैं कि जो पुराना खड़ंजा है उसी पर दोनों तरफ नाली बना दी जाए और जितना बचे शेष उसमें इंटरलॉकिंग की कर दी जाए। बस यही इच्छा है कि हमारी नाली और ये रास्ता पूरा कंप्लीट हो और जो लोग ये अतिक्रमण कर रहे हैं उनको हटाया जाए किसी प्रकार से, और सरकार इस पर ध्यान दे, कायदे से ध्यान दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। सेक्रेटरी साहब 30 तारीख को 30/1/26 को हमसे आए और बोले कि आपकी नाली बन जाएगी और हस्ताक्षर बना दो। हमने तो उनके कहने में आकर के गुमराह होकर के हमने दस्तखत बना दिए। दस्तखत बनाने के बाद जब वो हमारे यहाँ से चले गए, दूसरे दिन 1 तारीख को प्रधान जी महोदय आए और प्रधान जी महोदय बोले कि शिवचंद के दरवाजे से और पंडित जी के दरवाजे तक 4.5 मीटर खड़ंजा लगेगा, उसके बाद नाली होगी। लेकिन पंडित जी के दरवाजे लगभग 4 फीट का खड़ंजा है, फालतू है नहीं, तो बगल में कुआं बना है, उनका मकान बना है, एक तरफ मकान है दूसरी तरफ कुआं बना है, कैसे वहाँ पर इतना बड़ा रास्ता बनाया जाएगा? तो पंडित जी ने कहा आपके पास जगह हो तो जाइए बनवाइए,
लेकिन हम जगह नहीं देंगे, जितना लगा है उतना लगाइए। तो पंडित जी से वो चुपके से बोल गए कि केवल बनारसी के दरवाजे तक 4.5 मीटर का खड़ंजा लगाया जाएगा और बाकी आगे नहीं लगाया जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए सरकार से क्या मांग है आपकी, प्रशासन से क्या मांग है और ग्राम प्रधान से क्या कुछ कहना चाहते हैं? ग्राम प्रधान तो जब हमारी तरफ है ही नहीं तो क्या मतलब क्या है जी। वो तो केवल चाहते हैं कि जो है किसी प्रकार से आप लोग लड़ो, बस यही हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है। हाँ, बाकी खंड विकास अधिकारी जिनसे बात हुई उन्होंने कोई आपको जो विकल्प नहीं दिया है, बस आश्वासन। वो विकल्प कुछ नहीं दे रहे हैं, वो केवल उधर काम कराया जा रहा है, बाकी इधर कुछ नहीं हो रहा है। केवल उधर अब तो इधर जब काम से काम रुका है तब से रुका है थोड़ा, बाकी समय काम नहीं हो रहा है। बाकी जो है अब हम सरकार से चाहते हैं कि पूरा जितना खंजा है हमारा, ये खंजा खाली करा के, मतलब जो 4 फीट रास्ता के पश्चिम, ठीक है, जो लोग अतिक्रमण करे हैं उनको हटाया जाए। वो हटाने के बाद फिर जो है उसी हिसाब से पूरा नाली बनाई जाए, सारा काम कराया जाए। सेक्रेटरी साहब जिस समय दस्तखत करा ले गए, बताए कि नाली बनेगी, दादा परेशान मत होना। उसके बाद जब 2 तारीख को काम लगा, इंटरलॉकिंग की बक्सिंग बंधने लगी, तो हमने सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया कि भाई साहब पहले इंटरलॉकिंग नहीं, पहले नाली बनाई जाए। तो सेक्रेटरी साहब ने कहा कि वीडियो साहब जैसा बोल गए हैं वैसा प्रधान करा रहे हैं, और हमने कहा आप आकर के मौके को देख लें, लेकिन वो आने को कहा, फिर नहीं आए। इसी प्रकार जो सहमति पत्र लिखने वाले जो है, उनका क्या नाम ले, राम केवल प्रसाद जी, उनको भी मैंने फ़ोन किया, उन्होंने सहमति पत्र लिखा था, उनको भी मैंने फ़ोन किया कि भैया नाली नहीं बनाई जा रही और इंटरलॉकिंग का कार्य शुरू हो गया है। तो वो हमसे बोले कि ठीक है, इंटरलॉकिंग का कार्य होने दो, नाली बाद में बन जाएगी। तो हमने कहा जब नाली पहले लिखी है तो पहले नाली बननी चाहिए, इंटरलॉकिंग का कार्य बाद में होना चाहिए। जैसा ही लिखा है वैसा ही किया जाए। तो हमारी प्रशासन से यही अनुग्रह है, आग्रह है कि हमको न्याय दिलाया जाए, हमारे पानी की समस्या दूर की जाए, और जो पुराना रास्ता है उसी रास्ते पर रास्ता बनाया जाए, नया रास्ता हमारी दीवार की तरफ ना बढ़ाया जाए। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर पीड़ित परिवार काफ़ी बेबस नज़र आ रहा है। एक तरफ परिवार को अपना मकान टूटने का डर है, तो वहीं दूसरी तरफ परिवार ने आरोप लगाया है कि सरकार के प्रशासन का यह दोहरा रवैया, एक तरफ लोगों की बात मानी जा रही है, कहीं ना कहीं ये आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशासन की मिलीभगत से ग्राम प्रधान, वीडियो और सेक्रेटरी द्वारा इनके घर को तोड़ने का कार्य किया जाएगा अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो। दूसरी बात ये कहना है पीड़ित परिवार का कि ये नाली की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इसको ध्यान में ना रखते हुए अलग से इंटरलॉकिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। पीड़ित परिवार का सीधे तौर पर यही कहना है कि सरकार इनकी मांगे माने और सही तरीके से मापदंड करवाकर ही वो नाली खड़ंजे का निर्माण कराया जाए, जिससे पीड़ित परिवार का मकान टूटने से बच जाए।